साबुत मसूर की दाल का पराठा बनाने के लिए हमने 1 गिलास मसूर की दाल में थोड़ा सा नमक और पानी डाल के इसे बॉईल कर लिया है। इस तरह से गल चुकी है। अब हम इसमें कुछ मिलाते हैं मसाले, वो भी झटपट से। तो इसके लिए हमने 4 हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। 1 काट दी है प्याज को बारीक काट लीजिए। और हमने इसमें डाला है 1.5 मुट्ठी हरा धनिया, इसको भी इसमें मिक्स कर दीजिए। 1 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं चाट मसाला आधा टीस्पून के करीब। और हम इसमें डालेंगे अब ज़ीरा, वो भी आधा टीस्पून के करीब। ज़ीरा भुना हुआ और पिसा हुआ है। और नमक डालिएगा हस्बे जायका, क्योंकि दाल में भी नमक मिक्स है और आटे में भी, तो इस बात का रखिएगा ख्याल। और अब हम इसमें डालेंगे नमक को, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके आप एक तरफ रख लीजिए। और अब आते हैं आटे की तरफ। तो ये मैंने आधा कप आटा लिया है, 1.5 कप मैदा। इसको मिक्स कर लें। इसमें 2 टेबल स्पून डाल दीजिए ऑयल के, और इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए। और नमक हस्बे पसंद डालिए। और जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो थोड़ा सा मैंने इसमें अजवाइन भी डाला था, और इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लीजिए जैसे कि आटे का होता है। इसको हम 10 से 12 मिनट ढक के एक तरफ रख देंगे, और उसके बाद हम इनके बनाएंगे पेड़े। तो पेड़े बनाने के बाद भी हम इनको 5 मिनट मज़ीद रखेंगे, और आटे को जिस तरह आप लोग भूनते हैं इसी तरह भूनिएगा। ये हमारा आटा हो गया तैयार। अब हम इसके बना लिए हैं पेड़े। तो ये 6 पेड़े हमारे बने। अब हमने पेड़ों को इस तरह हाथ से बड़ा कर लेना है, और इसके अंदर ये दाल का अमेज़ा जो हमने अभी बनाया था आपके सामने, इसको इसमें भर दीजिए। और इसको कचौरी की तरह हम बंद कर लेंगे। अक्सर आपने कचौरी को बनते हुए देखा होगा, तो बस बिल्कुल इसी तरह से हम इसको अंगूठे की और उंगलियों की मदद से इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। इस तरह हम ये सारे पेड़ों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, ताकि हमें सहूलत रहे पराठे बनाने के लिए। तो ये देख लीजिए, इसी तरह हम बाकी के भी तैयार कर लेते हैं। एक बार और दिखा देते हैं आपको ये किस तरह हमने इसमें यामिज़े को डाला है। और आपको जितना आप सहूलत से भर सकें और इसको बना सकें उतना ही इसमें डालिएगा, ताकि ये बाहर की तरफ मसाला निकले नहीं, वरना पराठा ख़राब हो जाएगा, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको पकाने की भी मुश्किल होगी। ये देख लीजिए, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसको किस तरह बनाया है। अब लीजिए आप पेड़े को थोड़ा सा इसमें खुश्का लगा लीजिए, और इसको हल्के हाथ से बेल लीजिए। तवे को हम कर लेते हैं ग्रीस, ताकि रोटी जब हम डालें तो वो इससे चिपके रहें। बस ये हमारी रोटी तैयार है, जो हमने तवे पे शिफ्ट कर दी है, और ये दूसरी भी बनना शुरू हो चुकी है। बस अब हम इसको पलट देंगे। इस पर लगाएंगे घी। बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाइएगा, अगर ज़्यादा शौक़ है तो बेशक आप लगा लीजिएगा, हल्का हल्का लगा दें। और इसको ऊपर मक्खन डाल के भी आप खा सकते हैं, और असली घी के साथ। तो ये इस तरह से ये शानदार सा पराठा हो जाएगा तैयार। फिर हम इसको खाएंगे जनाब होममेड मिक्स सब्ज़ी का अचार और हरी चटनी, जो कि हमने ताज़ा बनाई है। बहुत लजीज बनी है, क्योंकि इस वक्त हरे धनिए का बड़ा अच्छा सीज़न है। तो ये देखें कैसा लग रहा है आपको। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल की खबर दे दीजिए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत ये पराठा बना है, और अचार चटनी दही के साथ इसको एंजॉय कीजिए और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ फिर अगली रेसिपी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।